नमस्कार, न्यूज़ विंग में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। न्यूज़ विंग में आज हम चर्चा करेंगे हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद अब ईडी का अगला स्टेप क्या। जी हां, जिस तरह से कल यानी गुरुवार को ईडी ने लगभग 9.5 घंटे तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में पूछताछ की, इसके बाद से ही राजनीतिक स्थिति झारखंड की अगर कहें महागठबंधन की खास करके उसमें एक अलग तरह से सन्नाटा कल पसरा हुआ था कि आखिर ईडी क्या स्टेप उठाता है। ईडी क्या मुख्यमंत्री के साथ कहीं उनके साथ उन्हें बाहर तो नहीं आने देगा। इन तरह की कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन 9:30 बजे के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर से बाहर निकले, यूपीए नेताओं ने लंबी सांसें ली। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि मुख्यमंत्री से लगभग 9.5 घंटे तक पूछताछ के बाद अब ईडी का अगला कदम क्या होगा। ईडी कौन सा स्टेप उठाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो सवाल किए थे ईडी से, उनके ज्वाइंट डायरेक्टर को पत्र लिखकर जो उन्होंने कहा था कि जब इतने का रॉयल्टी आता ही नहीं है तो 1000 करोड़ का घोटाला कहां से हुआ। इसके जवाब में ईडी ने के तरफ से ये बातें सामने आई हैं कि वो रॉयल्टी की बात नहीं कर रहे हैं, वो अवैध खनन घोटाले की बात कर रहे हैं, और ऐसा उन लोगों ने क्षेत्र में जांच करने के बाद पाया है। तो अब ईडी का अगला स्टेप क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे संपादक शंभुनाथ चौधरी जी। शंभू जी, मुख्यमंत्री से 9.5 घंटे तक लंबी पूछताछ ईडी की, और इसके बाद यूपीए खेमे में जो एक तरह से निराशा कल दिन भर देखी जा रही थी, वो निराशा खुशी में तब्दील तब हुई जब मुख्यमंत्री वापस अपने आवास लौटे, अपनी पत्नी के साथ लौटे। अब ईडी का स्टेप आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा अगला स्टेप? देखिए, ईडी ने कल जो पूछताछ शुरू की है उसका चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है। ये बात बहुत गौर करने वाली बात है। ईडी ने जो हम लोगों के पास खबर है, जो सूचनाएं हैं, उसमें यह है कि ईडी ने उनसे लगभग 30-35 सवाल किए, और इनमें से कई सवालों के जवाब हेमंत सोरेन ने नहीं दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए दस्तावेज देखने होंगे, या कुछ चीज़ों के बारे में कहा, कुछ सवालों पे कहा कि मुझे ये बात याद नहीं है। ईडी ने उनसे पंकज मिश्रा, जो उनके विधायक प्रतिनिधि हैं, उनके बारे में पूछा कि अवैध खनन जो पंकज मिश्रा के संरक्षण में चल रहा था साहेबगंज में, उसके बारे में आपको जानकारी अगर थी तो आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इनकार किया और कहा कि मुझे इसकी कोई सूचना नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने कभी साहेबगंज के डीसी और एसपी को इस बात के लिए नहीं मना किया कि अवैध खनन को रोकने की दिशा में आप कदम न उठाएं, ये उनकी जिम्मेदारी है। दूसरा एक किरदार है प्रेम प्रकाश, उससे रिश्तों के बारे में भी हेमंत सोरेन से पूछा गया, जो झारखंड में एक पावर ब्रोकर के तौर पे जिसकी पहचान रही है, सत्ता के गलियारे का बहुत चर्चित चेहरा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे उसको पहचानने से इनकार किया, कहा कि मैं प्रेम प्रकाश नामक किसी शख्स को नहीं जानता। ईडी का दोबारा सवाल था उस पर कि अगर आप नहीं जानते तो उसके आवास से सीएम आवास पे सीएम की सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षाकर्मी कैसे मौजूद थे वहां, और उनके 2 हथियार जो है वहां उसके आवास से कैसे बरामद हुए। इस पे भी हेमंत सोरेन ने कहा कि ये डीजीपी का विषय है, ये सवाल आपको पुलिस मुख्यालय से पूछना चाहिए। इसके अलावा हेमंत की संपत्ति के बारे में, उनके जायदाद के बारे में, उनके परिवार के लोगों के पास कितनी संपत्ति है, और उन्होंने चुनाव में जो हलफनामा दिया है उससे अलग कोई संपत्ति है या नहीं, ईडी ने इसके बारे में जानना चाहा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि इन बातों का जवाब देने के लिए दस्तावेज देखने होंगे। जाहिर तौर पे ईडी ने उनको आगे के लिए कहा है कि आप वो दस्तावेज जो है मुहैया कराएं। जाहिर है कि ये पूछताछ जो है वो आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने जिन रिश्तों के बारे में इनकार किया, ईडी के पास भी कुछ तथ्य जरूर हैं जिसके आधार पर वो आगे पूछताछ करना चाहेगी। ये जरूर है कि कल की पूछताछ के बाद सीएम हेमंत सोरेन जब अपने आवास पे पहुंचे तो उन्होंने कहा ऑल इज वेल, और आश्वस्त करना चाहा अपने समर्थकों को कि किसी तरह की कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन इस बात को हेमंत सोरेन भी समझते हैं कि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। नहीं, इस जगह सवाल ये उठ रहा है कि हेमंत का कहना ऑल इज वेल, और उस ऑल इज वेल को पब्लिक परसेप्शन में लाना उनके विधायकों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा। हेमंत ने कहीं कुछ वहां से निकल के खुद नहीं कहा। वो उनके राजेश ठाकुर हों जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री ने कहा ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल यदि है तो ये ऑल इज वेल उनका सीएम का पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या दिलवाना है,
या इसके पीछे और कुछ है? नहीं, सीएम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि चाहे जिस भी तरीके की चुनौती है वो उसका सामना करने को तैयार हैं। और पहले दौर की पूछताछ के बाद हालांकि ईडी की यह रवायत रही है कि पहले दौर में वो प्राइमरी सूचनाएं लेती हैं और इसके बाद जो जांच एजेंसी के अधिकारी होते हैं सूचनाओं से सूचनाएं जो हैं, प्रश्न से प्रतिप्रश्न जो पैदा होते हैं, वो सवाल जो है तो कठिन सवालों का दौर जो है वो अभी बाकी है। ऑल इज वेल कहने के पीछे हेमंत सोरेन का मकसद ये है कि वो चुनौती का सामना करने को तैयार है, मानसिक तौर पे तो तैयार दिखते भी हैं वो, कि कोई अगर प्रतिकूल परिस्थिति भी पैदा हुई तो यूपीए की ओर से जो रणनीति अपनाई जाएगी। आप गौर कीजिएगा कि कल ही एक अधिसूचना जारी हुई जिसमें राज्य समन्वय समिति के सदस्यों के तौर पे कांग्रेस के लोग हैं, जेएमएम के लोग हैं और तमाम लोगों को, कई लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा जो है वो दिया गया। इसका मतलब ये है कि हेमंत सोरेन जेएमएम के अलावे कांग्रेस और राजद, ये तीनों पार्टियां हैं, तीनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतना चाहते हैं। उनके बड़े नेताओं को भी अपने साथ रखना चाहते हैं, गुड फेथ में रखना चाहते हैं उनके प्रति, ताकि उनको ये इस बात का एहसास है कि अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति पैदा हुई तो गठबंधन एक है, एकजुट है, ये संदेश जाए, कोई नेता इधर उधर न छुटके, विधायक तमाम मौजूद रहे। इस मामले में तो देखा जाए शंभू जी, हेमंत सोरेन ने ये तो साबित कर दिया है कि वो अपने नेतृत्व में पिछले अगर 4 महीने को आप देखें, जब से चाहे वो रिसोर्ट पॉलिटिक्स हो या फिर लेक पॉलिटिक्स हो, जो भी पॉलिटिक्स हो कहा जाए, नाम दिया गया था, लेकिन वो जो 25-26 जुलाई के बाद से अगर देखें तो उस समय से यूपीए को एकजुट करने में हेमंत ने कोई कसर नहीं रखी है और इसमें वो सफल भी रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ हमेशा कि हेमंत सोरेन के सामने राजनीतिक तौर पे कोई परेशानी बहुत नहीं है। जो चुनौती है वो कानूनी पेचीदगियां हैं और उनका सामना करना है हेमंत सोरेन को, और उसकी वजह से जो परेशानियां पैदा होनी है उसका समाधान तो हेमंत सोरेन ये चाहते हैं कि अगर मैं राजनीतिक तौर पे मजबूत रहा, पॉलिटिकल शख्सियत हैं वो, और वो इस बात का एहसास है उनके कि अगर हम पॉलिटिकली जो है वो मजबूत रहे तो फिर तमाम चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। उनके पिता शिबू सोरेन का इतिहास है, कई बार उनको जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ा, कई सारे केसेस रहे, आपराधिक मामले रहे और तमाम मामले। इन तमाम मामलों के बावजूद शिबू सोरेन आज की तारीख में झारखंड में एक बड़े नेता, आदिवासी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना, आज के दौर में भी। तो ये उन्होंने देखा है, अपने घर परिवार में संघर्ष देखा है कि इन चुनौतियों से घबराने की जरूरत नहीं है, और पॉलिटिकली जो है अगर हम मजबूत रखेंगे तो देर सवेर जो है ये चुनौतियां जो हैं उसको पार करके, क्योंकि जो पॉलिटिकल परिवार है, जो पॉलिटिकल शख्सियत है, वो हमेशा चाहता है कि पॉलिटिक्स में जीत और हार मायने इसी के होते हैं। बाकी तमाम सारी चुनौतियां जो हैं उनका सामना करना पड़ेगा। हो सकता है हेमंत सोरेन को कई मुश्किलों से गुजरना पड़े, अपने पिता की तरह मुश्किलें झेलनी पड़े, लेकिन उनको लगता है कि अगर पॉलिटिकली हमारी फैमिली मजबूत रही, पॉलिटिकली हमारा कुनबा जो है सुरक्षित अगर रहा, तो आखिर में जो जीता वही सिकंदर हो। अब जो सीन दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब मुख्यमंत्री से पूछताछ के बाद ईडी का अगला कदम होगा कि वो जो उनके विधायक प्रतिनिधि थे पंकज मिश्रा या फिर अमित अग्रवाल, ऐसे लोगों को रिमांड पर लेके फिर से पूछताछ करें? जी हाँ, मुख्यमंत्री ने जिनसे रिश्तों के बारे में इनकार किया, प्रेम प्रकाश से रिश्तों के बारे में इनकार किया, अमित अग्रवाल के बारे में कहा कि उनसे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं लेकिन कोई कारोबारी रिश्ता उनसे नहीं है। पंकज मिश्रा से चूंकि उनकी वो प्रतिनिधि है इसलिए उससे संबंध की बात तो वो इनकार नहीं कर सकते। जाहिर है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी और इस बात की संभावना है कि ईडी पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल को रिमांड पे लेके पूछताछ कर सकती है। और ये भी संभव है कि अगर ये नौबत आई, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि नौबत आई तो इनको आमने सामने करके भी पूछताछ की जा सकती है ताकि इनके रिश्तों की पुष्टि हो सके। प्रेम प्रकाश ने अपनी तरफ से जानकारियां दी होंगी, हेमंत सोरेन ने इनकार किया कि प्रेम प्रकाश को नहीं जानते हैं, प्रेम प्रकाश ने अपनी तरफ से बातें कही होंगी। तो उन दोनों को सामने बैठा के जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, आमने सामने बिठाकर जब पूछताछ होगी, तो ईडी का जो मकसद है कि सच निकाला जाए, और तो ईडी उस समय जो है वो परेशानी पैदा हो सकती है। तो ये चैलेंज का ये पहला फेज था जिसको हम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने बहुत सफलतापूर्वक पार कर लिया है, लेकिन आगे की चुनौतियां अभी बढ़ी। अब एक लास्ट सवाल ये उठ रहा है कि अभी हेमंत सोरेन अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, पहले यूपीए विधायक दल की बैठक कर रहे हैं, उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्या मैसेज देंगे वो? क्या लगता है क्या मैसेज देंगे उन कार्यकर्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं? नहीं, एक तो वो कार्यकर्ताओं का आभार जताने जा रहे हैं
कल जिस तरह जब तक हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई, जिलों से आए हुए कार्यकर्ता उनके आवास के आसपास और मोराबादी के आसपास डटे हुए थे, विधायक सांसद जो है वो तमाम मौजूद थे। तो हेमंत सोरेन जब तक अगली तारीख नहीं आ जाती है पूछताछ की, तब तक हेमंत सोरेन उनको कहेंगे कि आप क्षेत्र में जाएं। और जो मैसेज उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिया है, उनको ये पता है कि यही मैसेज कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ाएंगे। जाहिर है कि अभी ये पूछताछ लंबा चलेगा और अब जो जानकारी आ रही है कि हेमंत सोरेन के जो सहयोगी थे, विधायक प्रतिनिधि थे पंकज मिश्रा और अमित अग्रवाल, इससे क्रॉस क्वेश्चनिंग ईडी के द्वारा हो और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जानकारी हासिल की जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जितने जो लोग हैं, जो संबंध जिनके संपर्क रहे हैं, उनको आमने सामने बैठा के भी ईडी पूछताछ करे। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली जो है हेमंत सोरेन के साथ उनके कार्यकर्ताओं ने उनका साथ दिया और अब आज हेमंत सोरेन उनका आभार व्यक्त करेंगे और इसके बाद वो कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में जाने के लिए कहेंगे। और इस बीच अब देखना यह है कि पॉलिटिकल रूप से जो हेमंत सोरेन आगे क्या क्या स्टेप उठाते हैं, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने जो फैसले लिए वो फैसले झारखंड के उन लोगों के बीच का फैसला है जो लगातार लंबे समय से अलग राज्य बनने के बाद से मांगे की जा रही थी। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत अगला बैटिंग वो ताबड़तोड़ करते हैं या फिर वो कुछ और कदम उठाते हैं, कोई और स्टेप उनका होता है। और ख़ास करके जो पॉलिटिकली राइवल है भाजपा के द्वारा जो भी साजिश जैसा वो कहते हैं रची जा रही है, उसके अगेंस्ट में वो आगे क्या कदम उठाते हैं। आप जुड़े रहिए न्यूज़ विंग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। टफकॉन XT600 HCR TMT रीवा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।